हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करूंगी। मैं जोया को ट्यूशन से लेके आई हूँ। हैदर अभी नहीं जा रहा है, आज सैटरडे है। अब कल और रेस्ट करेगा, मंडे से जाएगा ट्यूशन। तो ये देखिए, ये मेरी बच्ची फूल तोड़ नहीं रही थी, मैंने खुद तोड़वाया ना सर, फूल तोड़ो। तो ये आदत मैंने डाली नहीं है, सिर्फ मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने तोड़ने के लिए कह दिया। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। तो ये देखिए, ये मैं तैयारी कर रही हूँ। आज दिन में एक टाइम के लिए बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी, और बहुत दिन से मन कर रहा था ये चने की दाल की कबूली खिचड़ी खाओ। हम लोग के यहाँ कबूली खिचड़ी बोला जाता है, आपको क्या पता नहीं क्या बोला जाता होगा। और अगर जो भी बोला जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है चने की दाल की खिचड़ी को। और बच्चे खा रहे हैं साथ में पुदीने की चटनी, तो वाह मजा आ गया। बच्चे खुश हो गए। और चावल तो हम लोग चावल के मतलब राइस लवर हैं, हम लोग को इतने अच्छे लगते हैं। तो एक बार और मैंने आपको दिखाया था, मालती का फूल निकला था, आज फिर मैं दिखा रही हूँ। और आज तो बड़ी ऐसी सुहानी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसी हवा में ये खिला खिला मालती का फूल, तो ये तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं, कितना प्यारा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे जब मैं उस तरफ जाती थी। अब तो खैर बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो रोज देखती हूँ, लेकिन जब भी जाती थी तो मैं देखती थी। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, अभी रात नहीं हुई है, अभी शाम मगरिब का टाइम हो रहा है। मौसम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। और मई के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मौसम है। नहीं तो इस टाइम भी गर्म हवाएं चलती थी, जो कि अब नहीं चल रही हैं। तो गाइस, मैं कह रही थी, मैं मालती के फूल देखती थी, मेरे पापा से कहती थी, मुझे नाम नहीं मालूम था, मैं कहती थी वो वाला फूल लगाओ जो शमा मिस का है। क्योंकि जहाँ लगा है दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगी किसी दिन, वो मेरी मैम है शमा मिस। और वो एसएससी स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं उनसे यही कहती थी शमा मिस का जो लगाया। तो वो जानते थे मालती को, कहते थे मालती लगाया। उनके बोला, मालती लगाओ, मालती के फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जो है पापा ने लगा दिया। अभी मैं इन लोगों को खाना देने जा रही हूँ। खिचड़ी के लोग कह रहे हैं, मैंने एक टाइम की खिचड़ी बनाई थी, मतलब अगले टाइम नेक्स्ट टाइम मैंने कहा था नहीं, लेकिन बच्चे कह रहे थे नहीं मुझे खिचड़ी ही खाना है। और खिचड़ी आप गर्म कर दो, तो मैंने कहा अवन पे कर दूं इन लोगों के लिए। मोबाइल में कुछ चेक कर रही थी मैं, कुछ जरूरी जरूरी तो था, लेकिन मोबाइल में चेक करना मतलब आपका टाइम बर्बाद करना है। कुछ चेक करने जाओ, उसके बाद आप 10 चीजें और चेक करने लगते हो, तो समय बहुत बर्बाद होता है। तो मैंने सोचा अवन पे इन लोग के लिए खिचड़ी गरम कर दूं। हैदर बोला मेरे लिए, और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि चने की दाल की खिचड़ी थी, बहुत मन हो रहा था खाने का, खाई। लेकिन इतने मतलब मुझे हैवी हैवी लग रही थी। तो अभी रात में मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी वो खिचड़ी है। और चने की दाल पहले खा लेती थी, हैवी नहीं लगती थी, अब नहीं खा पाती हूँ ज्यादा। गरम मसाला पहले खूब खा लेती थी, अब ज्यादा गरम मसाला किसी चीज में अगर डला हो, बाहर जैसे कुछ खाया है, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, एसिडिटी, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम। उस हिसाब से फिर मैं बचती हूँ। अब मैंने चने की दाल की खिचड़ी खाई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा भारी भारीपन लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा अब शाम को नहीं खाऊंगी, स्किप करूंगी। और ये देखिए, ये मैंने गरम कर दी है हैदर के लिए। हैदर उस कमरे में बैठा है, करता मेरे लिए गरम कर दो। यहाँ मैं जोया से पूछ के गई, मैंने कहा जोया अगर खाओ तो बता दो। जोया बोली नहीं मम्मा गरम कर दो, मैं भी खा लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, खा लो। और फिर मैं सोच रही हूँ कि उड़द की दाल बना लूं, जोया के पापा खा लेंगे। जोया के पापा तो शाम को खिचड़ी नहीं खाएंगे, उनको खिचड़ी खिलाई दो तो बहुत बड़ी बात है, मूंग की दाल की हो चाहे चने की दाल की। खिचड़ी उनको पसंद मतलब इतनी पसंद नहीं है। साल में एक आध बार खिला दो ना तो वो खा ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं खाते हैं। और मैं तो अब ये चने की दाल की बहुत टाइम, कई साल नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बहुत हैवी हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। मूंग की दाल की सही है। तो गाइज, यहाँ हैदर आ गए। हैदर कुछ कर रहे थे, तो मैंने कहा हैदर, हैदर बोले अरे मम्मा चटनी तो देने ही भूल गई। तो मैंने कहा हाँ, मेरे दिमाग से उतर गई थी। बिना चटनी, चटनी की वजह से ये लोग खिचड़ी खाते, नहीं तो खिचड़ी ये लोग खाए भी नहीं। चटनी इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से। और बाकी में खिचड़ी बिना चटनी के तो फिर खिचड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, चटनी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और गर्मियों में जब पुदीने की चटनी खाओ ना, तो और मजा आ जाता है पुदीने की चटनी। तो अब मैं जोया के लिए कर रही हूँ। पहले मैं किसी बाउल में गर्म कर लेती थी, अभी मैंने प्लेट में ही निकाला। और 2-2 3-3 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया, तो अभी हैदर को दे दिया। अब इसके बाद
जोया के लिए भी गर्म हो गई, तो अब मैं जोया को दे रही हूँ। दोनों बच्चे खाना खा लेंगे और मैं फ्री हो जाऊंगी दोनों की तरफ से। फिर मैं बनाऊंगी जोया पापा के लिए उड़द की दाल। समझ में नहीं आ रहा था, बहुत देर से सोच रही थी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि उड़द की दाल बना दूं, वो खा लेंगे और वो अच्छी लगती है एक टाइम के लिए। तो यहाँ मैं जोया से बात करने लगी थी। मेरी तो बातें खत्म होती ही नहीं है, क्या हो गया है मतलब जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो मैं इतना बात करने लगी हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कितनी बात करने लगी हूँ, कहा मुझे बात ज्यादा करना और बात किसी की सुनना ज्यादा पसंद नहीं था। लेकिन अब मैं खुद ही इतनी बात करने लगी हूँ, कभी कभी सोचती हूँ। यहाँ मैं हैदर से गुस्सा हो गई थी। हैदर को मैं मोबाइल के लिए कुछ कह रही थी और हैदर ने मुझसे कुछ कह दिया था, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने जैसे कह दिया, मैंने कहा आज जितना भी मोबाइल लेना हो ले लो, कल से बिल्कुल मोबाइल नहीं मिलेगा, कल से मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं बहुत गुस्से में थी इस टाइम। तो जो है देखिए कितने मतलब बच्चे सीधे हैं। जो है चुपचाप खड़े सुन रही है और जो है कुछ भी नहीं कह रही है, जान रही है कि मम्मा ने एक बार कह दिया तो कह दिया, अब मम्मा फिर नहीं देंगी। तो देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही है और जोया की गलती नहीं है। हैदर को डिसिप्लिन सिखाने का यही तरीका है कि मोबाइल उनसे एक दो दिन के लिए ले लिया जाए, तो हैदर बिल्कुल जो भी डिसिप्लिन भूल जाते हैं, तो फिर उनको याद आ जाते हैं कि हम मैंने जो डिसिप्लिन इस घर में बनाए रखे हैं वो कैसे बरकरार रखे जाएं। तो मैंने कह दिया है, अब हैदर भी मेरे ही बेटे हैं। रात रात तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, मम्मा मम्मा करने लगेंगे, सारा कहना मानने लगेंगे, ताकि मम्मा कल से टाइम से दे। अब सुबह से तो मांगेगा नहीं, जो उसका टाइम बना है शाम का वही मांगेगा, लेकिन अभी वो इतना डरा हुआ होगा कि मम्मा ने कह दिया है। और अगर मम्मा ने कह दिया है तो मम्मा वाकई में कल मोबाइल नहीं देगी। मैंने कह दिया था शाम को मैं दे देती हूँ, रोज तो मैंने शाम का टाइम बनाया रखा है और शाम को ये लोग जो टाइम है उसी टाइम लेते हैं। लेकिन मैंने कह दिया था कल से मैं 2-3 दिन बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ डरा रही हूँ, दे दूंगी जो शाम का टाइम है। लेकिन सिर्फ मैं इन लोगों को डरा रही हूँ ताकि थोड़ा सा हैदर डर जाए। जोया नहीं, जोया कुछ नहीं कर रही है, उसकी गलती होती भी नहीं। जब भी मैं मोबाइल छीनती हूँ ऐसे करती हूँ तो जोया को मतलब जबरदस्ती में उसका मोबाइल लेना पड़ता है। हैदर की वजह से वो कोई भी मिस्टेक नहीं करती है। और हैदर है ही हमारे शैतान, आपको तो मालूम है कितने शैतान है। बिल्कुल थोड़ी सी ही उड़द की दाल बना रही हूँ ताकि ज्यादा बचे नहीं, क्योंकि ये ड्राई होती है। जब ये सूखी होती है ना तो वो फिर बाद में गर्म करके खाओ, जैसे फ्रिज में रख दो कल खाओ तो मजा नहीं आता है। ये तो आप सुबह से शाम तक खा सकते हैं गर्मी में, नहीं तो एक टाइम के लिए ही सही रहती है। तो फिर मैं बना रही हूँ और इस टाइम जोया के पापा अभी खा लेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनको अच्छी लगेगी क्योंकि उनको ये वाली दाल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मैंने ही खाना सिखाई है उनको ये वाली दाल। पहले वो उड़द की दाल नहीं खाते थे, बनती होगी गीली गीली सी तो उनको नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी ड्राई दाल बनाती हैं। तो मैंने जोया पापा को खिलाई, जब मैंने खिलाई तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आई। और हैदर भी खा लेता है, हैदर को भी अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो अपनी मम्मी के पास थी तो वहां चम्मच से खाती थी और हैदर भी खाता है। जो दाल बच जाती है ना तो वो फिर वो चम्मच से ही खाता है। तो ये वाली दाल मैंने सोचा बना दूं। और हैदर खाना खा चुका है। यहाँ तैयारी हो गई मेरी दाल बनाने की, और ये दाल देसी घी में बनती है। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग आपने देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये दाल देसी घी में बनती है। बिना देसी घी की दाल स्वादिष्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगती, और दालें सारी देसी घी में ही अच्छी लगती है। तो गाइज यहाँ मैं दाल बना ही रही थी तो जोया पापा का फोन आ गया। जोया पापा कह रहे हैं कि शाम को सबने खाना खा लिया। तो मैंने कहा हाँ अभी इन लोगों ने तो खा लिया है। तो कह रहे थे मैंने कहा क्यों आप क्यों पूछ रहे हो, मैं बाजार से कुछ लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा बताओ बताओ क्या लेकर आ रहे हो। तो वो बोले कि मैं ले आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खाना खाने में परेशान नहीं हो, इतना इतना नहीं दिया है और आधी आधी रोटी खा लेंगे, आप जो ला रहे हो तो ले आओ। तो फिर जो पापा ने बोला कि मैं ले आ रहा हूँ तो फिर मैं आराम से सुकून से फिर सुकून से बना रही हूँ। अब जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है। तो अब जो लेकर आ रहे हैं वही खा लेंगे। तो अगर मुझे 5 मिनट या 10 मिनट पहले भी जोया पापा कॉल कर देते तो शायद फिर मैं ये सब ताम झाम ना फैलाती।
लेकिन अब बन रही है तो बन रही है, इतनी ज़्यादा नहीं बन रही है, जो मुझे दिक्कत हो या अफ़सोस हो कि फालतू में बना ली। तो यहाँ पर दाल बना रही हूँ, जोया पापा से तो मेरी बात हो गई है, अब कॉल आ गया था शाज़ी का, तो फिर मैं अब शाज़ी से बात करने लगी। जिया से आज बात नहीं हुई है और आज वो किसी पार्टी में गई हुई हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हुई है, तो मैं शाज़ी से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी बात भी चल रही है और यहाँ पर मैं दाल भी बना रही हूँ। अभी तक जानते हैं, अब मैंने रोटी भी नहीं बनाई। मैं सोच रही थी यहाँ दाल चढ़ा दूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। दाल चढ़ा दूं पहले, क्योंकि जोया पापा का आने का टाइम भी हो रहा होगा, लेकिन अब जब उन्होंने कह दिया कि वो बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ जल्दी से चढ़ा दूंगी दाल और सारी तैयारी है, बस दाल चढ़ाना ही रह गया है, तो मैं दाल चढ़ा दूंगी और इसके बाद फिर सीधे जल्दी से रोटी बनाऊंगी। तो मेरा तो रहता ही है, जोया पापा आए और गरम गरम रोटियां उनको बिल्कुल चूल्हे से उतार के दूं, तो वो चीज हो जाएगी, क्योंकि जब तक मैं रोटी बनाऊंगी, जब तक वो आ जाएंगे और फिर गरम गरम, जो है पापा को बहुत ज्यादा पसंद है गरम गरम, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, रोटी पहले ही बना के रख दिया करो। लेकिन जब ऐसी कोई चीज बनती है, जैसे अरहर की दाल आपको बताया, घी लगा के रोटी, जब मुझे घी लगा के रोटी उनको देना होती है, तो फिर मैं वेट करती हूँ और उसके बाद फिर उनको गरम गरम देती हूँ, चाहे वो जितना भी कहें कि पहले बना के रखो। हाँ, और कुछ और बना होता है जैसे नॉनवेज वॉनवेज, तो फिर मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, जैसे हमेशा आप देखते हैं, ज्यादातर पहले ही बना के रख लेती हूँ। यहाँ मैं अजीज सर से बात कर रही हूँ। अजीज सर जा रहे हैं, तो बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, और यही मैं उनसे बात कर रही थी। फिर जो है पापा की बात करने लगी, मैंने बताया कि वो कह रहे थे कि बाहर से ले आएंगे, तो यही सब मैं बता रही थी उनको। तो मैंने बताया उनको, मैंने कहा कि आज मैंने खिचड़ी बनाई थी और इस वजह से मैं अभी दाल बना रही हूँ। यही सब मैं अजीज सर को बता रही थी कि अभी दाल बना रही हूँ, लेकिन अब वो बाहर से ले आएंगे। तो कह रहे थे अच्छा। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है और अब यहाँ दाल बनेगी और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी। गाइस, रात हो गई है, खाना पीना सब हो गया है और सिम्मा भी अपने कमरे, मतलब जहाँ पापा यहाँ काम करते हैं वहां पर है। सिम्मा को आज बाइटी ने फिर मारा और बहुत बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह मारा कि मैं तो बिल्कुल हिल गई थी। और बस हैदर मुझे समझा रहा था, मम्मा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। बहुत डर गई थी मैं। और इतनी बुरी तरह मारता है वो, ऐसे नहीं मारना चाहिए। यहाँ बैठा रहता है, मैं जब सिम्बा अंदर रहता है तो मैं कुछ उसको नहीं करती हूँ कि वो भी बेमुँह का जानवर है, लेकिन उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको सिखा तो सकते नहीं है। तो गाइज, मैंने आज फिर शाम को अभी उड़द की दाल बनाई थी, जैसा कि आपको बताई था कि फोन आ गया था और बाहर से पापा ले आए थे। तो फिर मैंने जब वो ले आए तो फिर रोटी बनाई और सबने खाया खाना, लेकिन इन लोगों ने बस
दो दो निवाले बस टेस्ट ही किया था, और मैंने भी एक रोटी खाई थी। मैंने खाना नहीं खाया था शाम को, लेकिन फिर भी मैंने एक रोटी इसलिए खाई थी क्योंकि चने की दाल की खिचड़ी बहुत हैवी हो जाती है, और मैंने जो है पापा से कहा बस खिचड़ी मतलब मूंग की दाल तो फिर भी चटनी के साथ खा लो अभी 4-5 महीने में। मैंने कहा आप करीब 5-10 साल ये वाली खिचड़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है चने की दाल की वजह से। और वो खिचड़ी खाओ तो पेट उसमें हल्का रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी चने की दाल की वजह से, इतनी हैवी हो गई थी। तो हैवी की वजह से मैं कह रही थी कि अब मैं नहीं बनाऊंगी काफी साल। तो गाइज बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ, और आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। तो मौसम का असर है, पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, और इतनी जल्दी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। इतनी जल्दी क्या, ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत कभी मुझे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता है। दुनिया भर की जांचें कर देते हैं, दुनिया भर की अ, और ना हो बीमारी तो पता चल जाए तो और डर डरो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बचती हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने से। बहुत जरूरी होता है तभी जाती हूँ। तो बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। सिंबू, बाबू।